अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक स्नेक्स यानी सांपों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सॉ स्केल्ड वाइपर नामी इस सांप से। ये सांप पूरी दुनिया में पाया जाता है, जिसकी सब किस्में ही काफ़ी जहरीली होती हैं, लेकिन बाकी तमाम किस्मों से सबसे ज़्यादा जहरीला सांप सॉ स्केल्ड वाइपर ही है। ये सांप ज़्यादातर साउथ वेस्टर्न एशिया के तमाम ममालिक में और इसके अलावा अफ्रीका और अरेबिया में भी पाया जाता है। ये सांप ज़्यादातर शिकार करने की गर्ज से ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही बाहर निकलता है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले तो काटने वाली जगह पर बहुत तेज़ी से खून निकलने लगता है और पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है और मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइगर स्नेक की। दोस्तों, टाइगर स्नेक नामी ये सांप ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस सांप के अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इसके काटने के तकरीबन 24 मिनट से 30 मिनट के अंदर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ये सांप पाँव पर या गर्दन पर वार करता है, जिसकी वजह से जिस्म पैरालाइज हो जाता है और इसके साथ ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि इस सांप के जहर का एंटीडोट बनने से पहले तकरीबन 70% इंसान इस सांप के काटने के बाद जान से हाथ धो बैठते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सांप इंसानों से बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन ये सांप ज़्यादातर हमला तब ही करते हैं जब इन्हें भागने का मौका ना मिले या उस किनारे पर जहाँ से इनको निकलने का रास्ता ना मिले। वैसे ज़्यादातर ये सांप पानी के आसपास वाले इलाकों में ही पाए जाते हैं और इस सांप को टाइगर स्नेक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके जिस्म पर टाइगर की तरह ही धारियां होती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिलीपीन कोबरा की। फिलीपीन कोबरा नामी ये सांप अपनी जिन्स के सबसे खतरनाक सांपों में शुमार किए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शिकार को काटने के बजाय ये सांप दूर से ही जहर को फेंकते हैं। ये सांप 3 मीटर की दूरी से भी शिकार पर जहर फेंक सकते हैं। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधा सांसों और दिल पर असर करता है। इसके जहर के असरात शिकार के जिस्म पर जल्द वाज़ेह हो जाते हैं और जिस्म में लकवा, सांस लेने में दुश्वारी और फिर हार्ट अटैक भी आते हैं। फिलीपीन में पाए जाने वाले इन सांपों की लंबाई औसतन 1 मीटर तक होती है, मगर ये सांप 1.6 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। इन सांपों को आमतौर पर चूहे और मेंढक जैसे जानवर खाना पसंद होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि ये सांप दूसरे सांपों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेटल स्नेक की। ये सांप नॉर्थ अमेरिका के सबसे जहरीले सांपों में शुमार किए जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये सांप अपनी दुम पे मौजूद छलनी की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि ये सांप जब दुम को हिलाते हैं तो इसमें से आवाज़ पैदा होती है और यही वजह है कि इनको रेटल स्नेक के नाम से जाना जाता है। जब ये सांप अपनी दुम को तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सांप बहुत गुस्से में है और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इन सांपों की एक खासियत ये भी है कि ये अपनी बॉडी पर सीधे खड़े हो सकते हैं, जिससे इन्हें शिकार ढूंढने में मदद मिलती है। इन सांपों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन सांपों के बच्चे अपने बाप दादा से ज़्यादा जहरीले होते हैं और ये पूरी ताकत से शिकार पर हमला करते हैं और हीमोटॉक्सिक जहर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में टिश्यूज खत्म हो जाते हैं और इनके काटने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही एंटीडोट देना ज़रूरी होता है, वरना इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। और अगर इन सांपों की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 1.6 फीट से लेकर 8.2 फीट तक हो सकती है और अगर इनके जहरीले दांतों की बात करें तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इन सांपों के बारे में कहा जाता है कि ये इतने जहरीले होते हैं कि इनके मरने के बाद भी इनके दांतों में इतना जहर बच जाता है जो कि एक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेल्चर सी स्नेक की। इस खतरनाक सांप को आप में से शायद ही किसी ने देखा हो। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस सांप के जहर के कुछ कतरे या बूंदें ही 1000 इंसानों की जान लेने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि ये सांप ज़्यादातर समंदर में ही पाया जाता है, तो इंसानों को इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं और ये जहरीले होने और समंदर में रहने के बावजूद भी इंसानों को काटने से बचते हैं और जहाँ भी इन सांपों को इंसान नज़र आते हैं वहाँ से ये सांप भागने की कोशिश करते हैं और इंसानों से बहुत डरते हैं। इसलिए बहुत ही रेयर केसेस में ये इंसानों पर हमला करता है। इस सांप का शिकार ज़्यादातर मछुआरे होते हैं, क्योंकि मछली पकड़ने के दौरान ये सांप जाल में फंस जाते हैं और फिर मछुआरों पर हमला कर देते हैं।